तो हाँ, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो मैं बात कर रहा हूँ बी और बीकॉम के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है हमने एक चैप्टर शुरू कर रखा है कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसके बारे में कुछ एक बातें हमने डिस्कस करी हैं, लाइक जैसे हमने दो लॉ जाने, उसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब उसके बाद आता है इसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन, क्योंकि हमें ये जानना है कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में कब होगा, या हमारा जो मेन मोटिव था यही था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करे। अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आपको डेफिनेशन देनी है तो क्या दोगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में तब होता है जब वह अपने संतुष्टि को अधिकतम मानता है और किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहता जब तक कि परिस्थितियों में परिवर्तन ना हो जाए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपनी संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम मानता है और किसी प्रकार का चेंज करना नहीं चाहता जब तक कि परिस्थितियों में परिवर्तन ना हो जाए। यानी वो जो पॉइंट उसका होगा वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, वहाँ पर उसकी संतुष्टि जो है वो क्या होगी? अधिकतम होगी। हमने उसी पॉइंट को ढूंढना है। तो आपने ध्यान रखना है बच्चों कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो हम 3 स्टेज में जानेंगे। पहला है वन कमोडिटी विद वन यूज, यानी एक ही वस्तु हो और उसका एक ही उपयोग हो, एक ही प्रयोग हो, उसको उस केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग से जानेंगे। सेकंड है वन कमोडिटी विद सेवरल यूज, यानी गुड्स एक है और उसके यूज काफ़ी सारे हैं, सेवरल यूज हैं उसके, उस केस में उसका इक्विलिब्रियम अलग रहेगा। और थर्ड है सेवरल कमोडिटी, विभिन्न वस्तुएं, उस केस में जो इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर का वो अलग रहेगा। तो हम इन तीनों के केस में अलग अलग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करेंगे और तीनों के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी वो अलग अलग रहेगी। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं वन कमोडिटी विद वन यूज, एक वस्तु है जिसका एक ही उपयोग है, उस केस में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है। तो क्लियर हुआ? तो आपने ध्यान रखना है जब वन कमोडिटी विद वन यूज हो, एक वस्तु जिसका जब एक ही उपयोग हो, उस केस में जब हमें उपभोक्ता का संतुलन फाइंड करना हो तो उसकी एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है? MU इज इक्वल टू प्राइस, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए? प्राइस के। जहां पर ये बराबर हो जाती है वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में होता है जो वन कमोडिटी विद वन यूज हो। ओके, अब बात करते हैं कि कहाँ इक्विलिब्रियम होगा। जैसे अब हम बात करें कि कोई भी गुड्स हैं, MU के बारे में आपको पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसके अंदर यूज होती है। जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे उसकी जो MU है वो घटती चली जाएगी। उसी को मैंने टेबल में दिखाया है। पहली यूनिट को कंज्यूम किया, उससे MU मिली 50, सेकेंड को कंज्यूम किया 40, थर्ड को कंज्यूम किया 30, फोर्थ को यूज किया 20, फिफ्थ को यूज किया 10। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था। यानी जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे जो उसकी MU है वो गिरती जाएगी, मैंने गिरती दिखाई है। अब आपको पता है प्राइस तो फिक्स होती है, MU जो है वो गिरती जाती है, बट प्राइस फिक्स होती है मार्केट की। ठीक है, तो प्राइस को हमने मान लिया क्या है, इसकी जो प्राइस है वो ऑलवेज क्या रहती है? 20 रहती है। क्या रहती है? 20 रहती है। लेकिन MU 50 से शुरू होकर 10 तक पहुंची है, इससे भी कम जा सकती है, लेकिन मैंने 10 तक दिखाया आपको। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? मैंने पहले भी बता दिया आपको कि MU जहां प्राइस के इक्वल हो वहां पर कंज्यूमर का क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए 20 MU है और उसी पॉइंट 20 क्या है? प्राइस है। जहां पर ये दोनों बराबर हैं वहां पर क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। उतनी गुड्स को, उतनी क्वांटिटी को एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सकता है और वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा क्योंकि वहां पर उसकी क्या? सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो उसमें चेंज कर सकता है, अगर सिचुएशन चेंज नहीं होती है, परिस्थितियां चेंज नहीं होती हैं, तो वो इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसको मैंने एक डायग्राम से भी दिखाया है, देखिएगा डायग्राम से दिखाते हैं। वाई एक्सिस पे हम लेंगे MU और एक्स एक्सिस पे लेंगे जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने एक MU कर्व लगा दिया है जो आपको नजर आ रहा है। पहली यूनिट से 50 था, सेकंड से 40, जो हमने टेबल में दिखाया उस हिसाब से एक क्या लगा दिया? MU कर्व लगा दिया। ठीक है, और प्राइस जो है वो 20 पे क्या है? फिक्स है, 20 पे फिक्स है। अब यहाँ पर क्या है? इस पॉइंट पे
MU भी 20 है और प्राइस भी 20 है, तो दोनों की इक्वल है और ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो यानी इस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में यानी 4 यूनिट को कंज्यूम करेगा तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है और इसी पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके अलावा जो MU प्राइस से ऊपर का जो भी MU है वो उसकी क्या हो जाएगी, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, क्लियर हुआ। जब MU प्राइस के इक्वल है वहां पर उसकी जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या होगी, 0 होएगी, यहाँ पर 0 होएगी क्योंकि जितनी MU है उतनी क्या उसकी प्राइस है। क्लियर हुआ। तो ये ऊपर का पार्ट इसको हम क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोल सकते हैं क्योंकि ये 50 मिला, 40 मिला, 30 मिला, 20 पे 0 हो गया, तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, जहाँ पर वो MU और प्राइस इक्वल हो। तो ये आपने पहली केस के अंदर बताना है कि वन कमोडिटी जब वन यूज हो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे वन कमोडिटी विद सेवरल यूज, यानी गुड्स तो एक हो, कमोडिटी तो एक हो और उसके यूज एक से क्या हो, ज़्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो। तो हमने क्या है, 2 यूज लेके हम इस एग्जाम्पल को सेट करते हैं कि कहाँ पर वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में होगा। अब देखिए एक ऑयल है, जैसे हम कहते हैं मिट्टी का तेल है, कैरोसिन है। कैरोसिन के 2 यूज हो सकते हैं, जैसे कि स्टोव में डालने के भी काम आता है और लालटेन में डालने के भी काम आता है। ओके, तो हम दोनों यूज लेंगे किसके, एक कमोडिटी जो ऑयल है, ऑयल के 2 यूज ले रहे हैं। हम ये जानेंगे किस यूज के लिए कितनी क्वांटिटी परचेज की जाए और किस यूज के लिए कितनी क्वांटिटी परचेज की जाए कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, हमें ये चीज जाननी है। क्लियर। तो यहां पर जो लॉ यूज होगा इस इक्विलिब्रियम को दर्शाने के लिए, इस इक्विलिब्रियम को दर्शाने के लिए हम लॉ यूज करेंगे जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, समसीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये लॉ क्या कहता है, समसीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार अगर उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है तो उसे अपनी सीमित आय इस प्रकार खर्च करनी होगी कि खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई, मनी की लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 2 गुड्स ले रहे हैं तो दोनों की MU को देखेंगे। अब यहाँ पर 2 यूज हैं तो दोनों, एक यूज पे जो लास्ट रुपया खर्च किया, दूसरे यूज पे जो लास्ट रुपया खर्च किया, उन दोनों लास्ट रुपए की दोनों यूज के लिए MU देख लेंगे। ठीक है, हम क्या देख लेंगे यहाँ, MU ऑयल इन स्टोव। ठीक है, लास्ट रुपया ये इक्वल हो MU ऑयल इन लालटेन, ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी इस सेकंड केस के लिए। यानी दोनों यूज, पहले यूज पे जो लास्ट रुपया खर्च किया उसकी MU देखेंगे, दूसरे यूज पे जो लास्ट रुपया खर्च किया उसकी MU देखेंगे। जहां पर ये दोनों बराबर हो रही हैं ना, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में होगा और अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम पाएगा। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं, क्वांटिटी ली है जो यूज कर रहे हैं ऑयल, पहली क्वांटिटी ऑयल की स्टोव में यूज की तो उसकी MU बनी 10 और लालटेन में यूज की तो इसकी 8। अब आपको पता घटती जाती है, दूसरी में ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तीसरी में ये 6 और ये 4, चौथी में ये 4 और ये 2। यानी स्टोव के रूप में जब यूज कर रहे हैं 10 से शुरू होके ये घटती जा रही है, 8 से शुरू होके लालटेन में ये घटती जा रही है। हमें ये देखना है क्या कि हमारे पास सपोज करो 5 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। ठीक है, और ऑयल की प्राइस 1 रुपीज है, 1 रुपीज है ऑयल की प्राइस, 1 यूनिट 1 रुपीज की आती है। अब देखिए, अब किसके ऊपर किस यूज के लिए कितना रुपया खर्च करें, हमें ये चीज देखनी है। तो यहां देखिए ये 6 और ये 6, इसका तीसरा रुपया खर्च किया स्टोव के रूप में यूज करने में, तो इसकी MU भी कितना है, 6 है, और दूसरा रुपया खर्च किया लालटेन के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसकी भी कितना है, 6 है। तो यानी बराबर हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 तो परचेज कर ले स्टोव के लिए और 2 परचेज कर ले लालटेन के लिए, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है सबसे मैक्सिमम होगी।
ये जो कम्बिनेशन होगा सबसे बेस्ट कम्बिनेशन होगा। इस कम्बिनेशन से उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में होगा। तो आपने यही ध्यान रखना है कि जब वन कमोडिटी उसके डिफरेंट यूज हों, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दर्शाना हो तो आपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नियम को यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान देना है कि वो कहां पर इक्विलिब्रियम में है। अब इसको एक डायग्राम से दिखा देंगे। एक इधर हमने वाई एक्सिस, इधर हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ किसकी, इधर ले रहे हैं लालटेन की और इधर ले रहे हैं स्टोव की, ठीक है। यानी स्टोव के रूप में जो ऑयल यूज हुआ उसकी क्वांटिटी को इधर दिखाया है, लालटेन के रूप में जो यूज हुआ उसकी क्वांटिटी को इधर दिखाया है। और ऊपर ले लिया हमने क्या, एमयू, ठीक है। ये एमयू कर्व, ये एमयू कर्व लगाया है जब लालटेन के रूप में यूज हो रहा है ऑयल। ये एमयू कर्व लगाया है जब स्टोव के रूप में यूज हो रहा है क्या, स्टोव में यूज हो रहा है क्या, ऑयल। ये यहीं से उठाया है, ये एमयू स्टोव का इधर से ले लिया हमने, इधर दिखा दिया और लालटेन के रूप में इधर दिखा दिया। क्लियर है, वही सेम चीज, ठीक है। दो कर्व लगा दिए एमयू के। अब हमें क्या देखना है, हमें पता था कि इसकी तीन का मतलब इतना, यहाँ पर भी 6 हो रहा है और इसकी 2 और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेज है। कहने का मतलब ऑयल का यूज अगर स्टोव के रूप में यूज करें तो इसकी 3 यूनिट को कंज्यूम किया जाए और लालटेन के रूप में यूज करें तो इसकी 2 यूनिट को कंज्यूम किया जाए, तो उसकी जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी और वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज में होगा। ये था सेकंड केस। अब आता है थर्ड केस, सेवरल कमोडिटी, विभिन्न वस्तुएं। जब गुड्स क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, सेवरल कमोडिटी के केस में। तो आपने यहाँ पर भी सेम यही केस यूज कर लेना है, यही लॉ यूज कर लेना है जैसा कि हम यूज करते हैं। अब 2 गुड्स हैं एक्स और वाई, तो हम वही सेम चीज देखेंगे कि लास्ट यूनिट जो एक्स एक गुड्स के ऊपर खर्च की, जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस लॉ को, ध्यान से सुनिएगा। कहता है सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार अगर एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करना होगा कि खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब x के ऊपर जो अंतिम रुपया खर्च किया उसकी एमयू, y के ऊपर जो अंतिम रुपया खर्च किया उसकी एमयू, ये बराबर होनी चाहिए। अगर 3 गुड्स हैं, 4 गुड्स हैं तो उनकी भी अंतिम रुपया जो उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं उनकी एमयू को इसके बराबर अगर करेंगे तो वो जो कम्बिनेशन बनेगा वो सबसे बेस्ट कम्बिनेशन होगा और उससे उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर हुआ, वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। x की एमयू ले ली और y की एमयू ले ली। ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का सेम जो हमने यूज किया था वही चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। x के रूप में एमयू पहले से 12, 10, 8, 6, 4, y की एमयू 10 से शुरू होकर 8, 6, 4, 2। क्लियर, कहता क्या है, उसके पास 5 रुपए हैं, उसको जानना है x पे कितना खर्च करे, y पे कितना खर्च करे। 5 रुपए है, 1 रुपए का 1 यूनिट आती है, तो इसके ऊपर 8 यानी तीसरा रुपया इसके ऊपर खर्च किया उसकी 8, दूसरा रुपया खर्च किया इसकी 8। क्लियर हुआ, तीसरा रुपया खर्च किया 8, दूसरा रुपया खर्च किया इसकी 8, बराबर हो रही है एमयू, बराबर हो रही है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर 3 रुपए खर्च करे और इसके ऊपर 2 रुपए खर्च करे तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सकती है। क्लियर हुआ, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको एक डायग्राम से। डायग्राम दिखाया है, वाई एक्सिस पे हम एमयू दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रहे हैं। क्वांटिटी क्या है, एक्स की क्वांटिटी तो ऐसे शुरू होगी 1 2 3 4 5, वाई की क्वांटिटी को हमने ऐसे दिखाया है 1 2 3 4 5। ये वाई की क्वांटिटी इधर से आ रही है और एक्स की क्वांटिटी इधर से जा रही है। हमने 2 कर्व लगाए हैं, एमयू एक्स और ये एमयू वाई। एमयू एक्स का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितना था 8, ये 8 यहाँ पर क्या है, एमयू है दोनों की एमयू कितना है 8 है दोनों साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एमयू वाई एक्स दिखा रहे हैं ये वाला एमयू एक्स का मतलब ये जो एमयू एक्स का कर्व ये क्या दिखा रहा है कि 3 यूनिट को कंज्यूम करने से इसकी एमयू थी तीसरे के ऊपर कितनी 8, और इधर से 0 1 2 2 यूज करने से ये एमयू कर्व ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर 2 यूनिट कंज्यूम करने से इसकी भी कितना है 8 है। यानी एमयू एक्स कर्व और एमयू वाई दोनों बराबर जहाँ पर हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेज है, और वो हमें ये बता रहे हैं कि एक्स की तो 3 यूज की जाए, वाई की 2 यूज की जाए तो उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज
चीज़ में होगा और अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा और किसी प्रकार का चेंज करना नहीं चाहेगा जब तक कि परिस्थितियां न बदल जाएं। तो ये था तीसरा केस। उम्मीद है आपको तीनों केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। ओके, तो आप इन तीनों स्टेज में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर देना। एक छोटी सी कंसेप्ट और है, वो आपकी वो रह गई है कंज्यूमर सरप्लस। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है। कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता की बचत क्या होती है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपकी बचत क्या है, आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो आपकी बचत क्या होगी, जितना आप पे करना चाहते हो, जितना आप पे करना चाहते हो और जितना आप पे करते हो। सपोज करो आपने पेन खरीदना था, पेन मार्केट में गए, आपने पेन पसंद कर लिया, आपको वो पेन लगा 20 रुपीज़ का और दुकानदार आपको कहता है ये 10 रुपये का, अभी 10 रुपीज़ का है। 20 रुपीज़ आप पे करना चाहते थे, पे कितना किया 10, तो कितना बचत होगी आपकी, ये आपकी क्या होगी 10 कंज्यूमर सरप्लस होगी। क्लियर, जितना आप पे करना चाहते हो और जितना आप पे एक्चुअल में पे करते हो, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक आपके इस चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है जिसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज ये कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।